हेलो लर्नर्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। ज्योग्राफी कर रहे हैं तो आपके पास बच्चे मैप ज़रूर होना चाहिए। मैप है जैसे कि आपके पास वर्ल्ड का और एक हमारे इंडिया का मैप होना चाहिए जो कि आपको समझने में मदद करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द एटलांटिक ओशन। ध्यान से मैप में ढूंढिए, देखिए अटलांटिक ओशियन को, उसकी शेप को देखिए। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन की जो सिमेट्री है उसको देखकर आप ना हैरान से हो जाओगे। और आइदर साइड ऑफ द ओशन, सिर्फ उसकी यानी कि कोस्ट लाइन ही देखनी है अपने अटलांटिक ओशन की। ओके, नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरिटी एंड कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू अमेरिकाज। तो क्या ये जो उन्होंने भी, ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये सोचा कि ये जो सिमिलरिटी है और उन्होंने ये कंसीडर किया और ये पॉसिबिलिटी जाहिर की, ये जो टू अमेरिकाज हैं, यूरोप हैं, अफ्रीका हैं, टू बी वंस जॉइन टुगेदर। ये ऐसा समा होता हो था एक समय कि ये सभी एक ही पार्ट था। ये जो अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये सब एक पार्ट था। फ्रॉम द नॉन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइंस इट वाज अ इब्राहिम ओर्टिलियस। तो इसको इब्राहिम ओर्टिलियस का नेम देते हैं। अ डच मैप मेकर हु फर्स्ट प्रपोज सच अ पॉसिबिलिटी। जो इब्राहिम ओर्टिलियस थे वो एक डच मैप मेकर थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात प्रपोज की थी और ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि 1596 से पहले कि ये सब कुछ था, यानी कि ये एक ही थे, कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे जो आज आप देख रहे हो 2021 में देख रही हो। एंटोनियो पेलिग्रिनी ड्रॉ अ मैप। देखो, एंटोनियो पेलिग्रिनी नाम के एक शख्स ने मैप ड्रॉ किया जिसमें उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट शो किए टुगेदर। एंड हाउ एवर द एल्फ्रेड वैगनर, तो उसके बाद जो एल्फ्रेड वैगनर हैं जो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, हु पुट फोर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्गूमेंट। तो उन्होंने इस पे कॉम्प्रिहेंसिव आर्गूमेंट दी इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसमें वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देती है 1912 को। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जिसमें वो ओशंस और ये कॉन्टिनेंट्स के रिगार्डिंग ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की उसके रिगार्डिंग ये थ्योरी देते हैं। अकॉर्डिंग टू वैगनर, वैगनर क्या कहते हैं, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्स अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड अ मेगा ओशन सराउंडेड बाय द सेम। तो वो ऐसा बोलते हैं कि पहले क्या था कि एक ही कॉन्टिनेंट था, ये जो अलग अलग हैं ये अलग नहीं, सिर्फ सिंगल कॉन्टिनेंट मास था, फिर ये मेगा ओशन सराउंडेड था, यानी कि एक ही बड़ा सा समुद्र था। ठीक है, द सुप्रीम कॉन्टिनेंट वाज अ पेंजिया। ये जो सुपर सुपर कॉन्टिनेंट था, जब ये बहुत ज़्यादा, देखो अब तो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट हैं उनको हमने अलग अलग नेम दे दिया। जब ये सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे तब हम बोलते हैं ये समय को उस समय बोलते हैं हम पेंजिया। उस सारे कॉन्टिनेंट्स के समूह को जब भी आपस में जुड़े हुए थे तो उस को हम पेंजिया का नेम देते हैं। विच मेंट ऑल अर्थ, जिसका मतलब है ऑल अर्थ, सारी धरती और सारी पृथ्वी। द मेगा ओशियन वाज कॉल्ड अ पैंथेलिसा। ये जो मेगा ओशियन था, जो लैंड फॉर्म थी जब सारी वो इकट्ठी थी, तो उसको हम पेंजिया का नेम दिया। और जहाँ पे मेगा ओशियन था, एक ही ओशियन था, उसको पैंथेलिसा का नाम दिया, जिसका मतलब है ऑल वाटर। ही आगू दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो, वो बोलते हैं लगभग 200 मिलियन साल पहले, द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ये जो पेंजिया है इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट था जिसको नेम दिया है, बिगिन टू स्प्लिट, ये स्प्लिट होना, टूटना शुरू हो गया। ठीक है, अलग होना शुरू हो गया। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंट। सबसे पहले ये जो पेंजिया है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। और उन कॉन्टिनेंट्स के नेम क्या क्या थे, और 2 बन गए ना जब सारा इकट्ठा, तो तब तो उसका नाम पेंजिया था। अब इसके 2 पार्ट्स बन गए ना, उसके 2 पार्ट्स बन गए, तो आधे का नाम क्या बना दिया, आधे का नाम था लॉरेशिया और आधे का नाम गोडवाना लैंड, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो क्या जी, नॉर्थ वाला पार्ट था उसको लॉरेशिया और जो साउथ वाला पार्ट गोंडवाना लैंड था।
Subsequently, Laurasia and a Gondwana land continent to break, इसके बाद भी ऐसा नहीं है सिर्फ इनका दो टुकड़े हो गए, फिर बाद में भी इसमें ये ब्रेक होते गए वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में जो आज एग्जिस्ट करते हैं. अ वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज सफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट. ये जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके लिए जो ये एविडेंस है बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं. सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, और कुछ ही ऐसे हैं जैसे कि एविडेंस इन अ सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर थ्योरी के अगर बात करें तो हमारे पास एविडेंस है, बिना एविडेंस के कोई भी थ्योरी को नहीं माना जाता. ये इस थ्योरी के लिए एविडेंस भी हैं इसकी सपोर्ट में, जैसे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स. अगर हम ना मैचिंग करें सभी कॉन्टिनेंट्स की तो जिगसा फिट होगा. जिगसा जैसे गेम होती है ना, ये देखो जैसे ये है, अगर ये है तो ये देखो ये है तो इसमें यानी कि फिट होगी कोई. ये देखो इस तरह की, ये सपोज करो ये लैंड फॉर्म है, ये सपोज करो कि ये लैंड फॉर्म है. अगर ये देखो ये लैंड फॉर्म है, ये अलग है, कोई कॉन्टिनेंट नहीं में बनाया, तो अगर इसको फिट करूँ ये देखो फिट हो जाएगा ना, ये इधर फिट हो जाएगा और इधर लेकर आऊँ इसको, ठीक है, ये इधर फिट हो जाएगा और ये इधर. तो ये है यानी कि ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स है, ये जिगसा थ्योरी इसको बोलते हैं हम. ठीक है, तो जिगसा जैसे गेम भी तो हम खेलते हैं, बच्चे बनाते हैं, जो कोई झोपड़ी बना ली, कभी कुछ बना लिया, ये वो है ना. द शोर लाइन्स ऑफ द अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर. जो अमेरिका है और साउथ अमेरिका है वो एक दूसरे को फेस करते हैं. एंड हैविंग अ रिमार्केबल एंड मिस्टेकेबल मैच. तो ये अनमिस्टेकेबल मैच भी आपको देखने को मिलेगा. इट मे बी नोटेड दैट द मैप रिड्यूसिंग यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम to find the best fit for the Atlantic margin was present by the Bullard in 1964. तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में आपको बेस्ट फिट भी देखोगे आप, ये अटलांटिक जो मार्जिन है जो प्रेजेंट की थी बुलार्ड ने 1964 में. इट प्रूव्ड टू बी अ क्वाइट परफेक्ट. और ये जो प्रूव किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था. ये जो मैच था उसको ट्राई किया गया 1000 फैथूम लाइन में इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन में. यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको जो प्रेजेंट जो शोर लाइन है उसके साथ उसको मैच करके दिखा गया, नहीं, इसको 1000 फैथूम लाइन पे इसको क्या किया गया, इसको फिट करके देखा गया, मैच करके देखा गया. रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन. तो रॉक of the same age across the ocean, the radiometric dating methods developed in the recent period. तो radiometric dating methods हैं जो डेवलप हुए हैं रिसेंट पीरियड में, have facilitated correlating the rock formation from a different continent across the vast ocean. The belt of the ancient rock of the 2000 million year ago from Brazil coast matches with those from a western Africa. ये जो बेल्ट है एशियंट रॉक्स की जो बेल्ट है 2000 मिलियन ईयर अगो ब्राज़ील कोस्ट से ये मैच होती है वेस्टर्न अफ्रीका से. The earliest marine deposits along the coastline of the South America. जो पहले जो मैराइन डिपॉजिट हैं कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के, वो ज्यूरासिक एज के हैं. तो दिस सुजेस्ट दैट द ओशियानिक डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम. तो ये जिस तरह का ये सभी एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि इस समय पे ये सब कुछ ओशन भी एक ही था और कॉन्टिनेंट भी सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कोशिश कर रही हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना. आगे है टिलाइट. इट इज़ अ सेडिमेंटल रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर के डिपॉजिट से ये एक सेडिमेंट्री रॉक बनी है. द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्री फ्रॉम इंडिया इज नोन एज हैव इट्स अ काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस टू द सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स हैं इंडिया से भी ये इसके काउंटर पार्ट में अलग अलग डिफरेंट लैंड मासेस में साउथ हेमिस्फीयर में इसके मिले हैं. ऑल द बेस जितने भी एट द बेस द सिस्टम हैज़ थिक टिलाइट. ये जो सिस्टम है इसका जो
बेस है वो थिक है, इंडिकेट एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन, तो जो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग और प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन. काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फॉल्कलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया. और overall resemble of the Gondwana type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar histories. The glacier tillite provides unambiguous evidence of the paleoclimates and also of the drifting of the continents. तो यानी कि ये बहुत से हमें ऐसे मिलते हैं जिससे हमें अच्छे से हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल ये थ्योरी है बिल्कुल सही है. ठीक है, तो आगे प्लेसर डिपॉजिट्स भी हमें मिलते हैं. द अकरेंस ऑफ अ रिच पेपर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड के जो रिच पेपर्स हैं इन द घना कोस्ट में एंड एब्सोल्युटली एब्सेंट ऑफ द सोर्स रॉक इन द रीजन. तो अब ये जो एब्सोल्युटली एब्सेंट है ये सोर्स उस रॉक में से, उस रीजन में से, एन अमेजिंग फैक्ट, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है. ये जो गोल्ड बीरिंग वेन्स हैं आर इन ब्राज़ील, ये ब्राज़ील में है. इट इज़ ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द घाना आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील. ये जो गोल्ड डिपॉजिट है वो ऐसा माना जाता है फिर ब्राज़ील प्लेटू में से मिले होंगे व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स वर साइड बाय साइड, क्योंकि ये जो साइड बाय साइड हैं ये जो कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स. व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू लिविंग on land or in a fresh water are found on either side of the marine barriers and a problem arising regarding accounting of a such distribution. जब हम आइडेंटिटी करते हैं कुछ स्पीसीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ये बहुत से स्पीसीज ऐसे भी होती हैं जो लैंड पर रह लेती हैं और फ्रेश वाटर में रह सकती हैं, और फाउंड इन आइदर साइड ऑफ मैराइन वेरियर्स में भी मिलते हैं. और ये प्रॉब्लम अराइजिंग होती है जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं सच डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, द ऑब्जर्वेशन दैट आ लैमोरस अकर इन इंडिया, ये जो लैमोरस है जो इंडिया में है, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, लेट सम टू कंसीडर अ कॉन्टिजीनस लैंड मास लेमोरिया लिंकिंग दीज थ्री लैंड मासेस. यानी कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ शैलो वाटर में रह सकते हैं, शैलो वाटर यानी कि कम पानी में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं. तो ये हमें अलग अलग, देखो मेडागास्कर, अफ्रीका कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, अलग अलग देखो कि दूर दूर है ये रीजन. तो फिर भी ये क्यों यहाँ पे एक जैसे ही जानवर ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में क्यों मिल रहे हैं? इसीलिए है क्योंकि ये कोई कभी ये पार्ट हुआ करते होंगे इसका, इसीलिए. मिसोसॉरस वाज अ स्मॉल रेप्टाइल जो कि अडेप्टेड टू अ शैलो ब्रैकिश वाटर, जो कि ये जो मीसोसॉरस है ये एक ऐसा रिप्टाइल है जो शैलो वाटर में ही रहता है, ब्लैकिश शैलो और ब्लैकिश वाटर में रहता है. ये जो इसके स्केल्टन मिले हैं, इसके फोसिल्स मिले हैं, दीज आर फाउंड ओनली इन टू लोकेलिटीज़ मिले हैं. एक तो सदर्न कैप में प्रोविंस ऑफ द साउथ अफ्रीका का पार्ट है, एक इरावियर में फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील जो कि ब्राज़ील में है. द टू लोकेलिटीज़ आर प्रेजेंट. ये जो अब ये टू लोकेलिटीज़ की बात की जाती है, ये 4800 किलोमीटर अपार्ट विद एन ओशन इन बिटवीन देम. तो क्या अब ये दूर हो गए और बीच में इनके बहुत बड़ा एक ओशन है. तो ये सब कुछ भी शो करता है, ये सब रीज़न है, ये सब एविडेंस है जिससे ये थ्योरी है इन्होंने दी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो सिद्ध होती है. 1912 में दी थी, और दी किसने दी? ये दी थी वैगनर ने. ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.